Welcome to everyone. In this video I will explain about the Python programming. The fundamental of the Python. Python programming के बेसिक के बारे में बताएंगे, कैसे Python के प्रोग्राम को लिखते हैं, एस्केप मोड क्या होता है, कमांड लाइन मोड क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, टोकन्स क्या होते हैं। यानी हम आपको इस पीडीएफ में पाइथन्स के बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रोग्रामिंग बेसिक में जैसे कि आप कोड और सोर्स कोड के बारे में जानते हैं, पाइथन में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, चाहे वो आपका C++ हो, सी हो, बेसिक हो, विजुअल बेसिक हो, कोबोल हो, फोर्ट्रॉन हो, पास्कल हो, एनी अदर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप यूज करते हैं और जो प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन को जो प्रोग्रामर लिखता है, जो यूज़र लिखता है, जिसे हम लिखते हैं, उस प्रोग्राम को हम लोग सोर्स कोड बोलते हैं। द सोर्स कोड इज रिटन बाय द अस, द सोर्स कोड विच इज रिटन बाय द प्रोग्रामर, द सोर्स कोड विच इज रिटन बाय द डेवलपर। यानी सोर्स कोड उसे कहते हैं जिसे प्रोग्रामर लिखते हैं। यानी अगर कोई काम करना है, किसी काम के लिए अगर हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो उस प्रोग्राम को हम लोग सोर्स कोड कहेंगे। यानी द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ए प्रोग्राम इज कॉल्ड सोर्स कोड। उसके बाद सिंटेक्स है। सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स क्या होता है? ग्रामर होता है, आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रूल एंड रेगुलेशन होता है। जैसे अगर आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसका क्या नियम होगा, उसका क्या रूल्स होगा, जिसको हम लोग प्रोग्राम के भाषा में सिंटेक्स कहते हैं। यानी द सेट ऑफ लीगल स्ट्रक्चर एंड कमांड्स दैट कैन बी यूज इन ए पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड सिंटेक्स। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो उसका लीगल स्ट्रक्चर और कमांड्स होता है उसको हम लोग सिंटेक्स कहते हैं। यानी हर कमांड्स का लिखने का तरीका है, वे है, रूल्स है, उसे हम सिंटेक्स कहते हैं। आउटपुट क्या होता है? द मैसेज प्रिंटेड टू द यूजर बाय ए प्रोग्राम। हम प्रोग्राम को जब अपने रन कराते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं, तो जो हमें आंसर मिलता है मॉनिटर पे, उसे हम आउटपुट कहते हैं। द मैसेज प्रिंटेड टू द यूजर बाय ए प्रोग्राम विल बी कॉल्ड आउटपुट। एंड कंसोल, द टेक्स्ट बॉक्स ऑन टू विच आउटपुट इज प्रिंटेड इज कॉल्ड कंसोल। यानी डेट मीन्स some source code editor pop up the console as an external window and others contain their own console window, so that is called the console. अब वर्किंग विथ पाइथन, आपको जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताएंगे कि बता चुके हैं कि हाउ टू इंस्टॉल द पाइथन कैसे इंस्टॉल करेंगे, ये हम आपको ऑलरेडी आप लोगों को पिछले वीडियो में हम अपने बता चुके हैं। डाउनलोड द पाइथन। The latest version of Python is available on the official website www.python.org से हम अपने पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब वर्किंग विथ पाइथन में हम पढ़ना है कि टू राइट एंड एग्जीक्यूट ए पाइथन प्रोग्राम वी नीड टू हैव ए पाइथन इंटरप्रेटर इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर, और वी कैन यूज एनी ऑनलाइन पाइथन इंटरप्रेटर। द इंटरप्रेटर इज ऑल्सो कॉल्ड पाइथन सेल। यानी पाइथन सेल को हम लोग इंटरप्रेटर कहते हैं। और ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, इसको दिस इज कॉल्ड द पाइथन प्रॉम्प्ट। ये जो ग्रेटर देन का 3 सिंबल है, इसे हम पाइथन का प्रॉम्प्ट कहते हैं, विच इंडिकेट्स दैट द इंटरप्रेटर इज रेडी टू रिसीव योर इंस्ट्रक्शन। वी कैन टाइप कमांड और स्टेटमेंट ऑन दिस प्रॉम्प्ट फॉर एग्जीक्यूशन। यानी जब हम पाइथन को स्टार्ट करते हैं, यानी पाइथन हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल है, और जब उसको स्टार्ट करेंगे तो जो ये 3 ग्रेटर देन आप सिंबल देख रहे हैं, ये आपके कंप्यूटर पे मिलेगा। इसको हम लोग पाइथन प्रॉम्प्ट कहते हैं, और इसका मतलब होता है कि माई कंप्यूटर इज रेडी टू एक्सेप्ट द कमांड। यानी आपके कंप्यूटर में जो पाइथन है और उसके अंदर जो इंटरप्रेटर लगा हुआ है, वो रेडी है आपके इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो जब आप पाइथन को स्टार्ट करेंगे, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, इसमें पाइथन 3.7.0 है। पाइथन का डिफरेंट वर्जन है। आप डिफरेंट वर्जन अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और अपने कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं।
तो यहाँ पे जो 3 सिंबल दिखाई पड़ रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथन प्रॉम्प्ट बोलते हैं। यहाँ हम अपने कमांड्स को टाइप कर सकते हैं और एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ओके, अब इसमें एक मोड है जिसको हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूशन मोड। एग्जीक्यूशन मोड का मतलब होता है कि आपने प्रोग्राम को रन कराने का मोड, जो प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट कराते हैं उसके मोड को हम लोग एग्जीक्यूशन मोड कहते हैं। तो देयर आर 2 वे टू रन ए प्रोग्राम यूजिंग द पाइथन इंटरप्रेटर। द फर्स्ट ऑफ वन इज कॉल्ड इंटरेक्टिव मोड एंड सेकेंड इज कॉल्ड एस्केप मोड। यानी पाइथन में 2 मोड होता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए। एक को हम लोग इंटरेक्टिव मोड कहते हैं और दूसरे को हम लोग एस्केप मोड कहते हैं। इंटरेक्टिव मोड को हम लोग कमांड मोड भी कह सकते हैं, जहाँ पे हम लोग कमांड्स को टाइप करते हैं और एग्जीक्यूट कराते हैं। इट मीन्स इंटरेक्टिव मोड में हम क्या कर सकते हैं कि जो हम कमांड देंगे, जो इंस्ट्रक्शन देंगे, उसको हम फ्यूचर यूज के लिए सेव नहीं कर सकते हैं। यानी कमांड्स को टाइप किया, रिजल्ट देखा, उसे हम सेव करके फ्यूचर के लिए नहीं रख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द इंटरेक्टिव मोड। इट मीन्स in the interactive mode we can type a Python statement on the triple greater than symbol prompt directly. As soon as we press enter, the interpreter execute the statement and display the results. Working the interactive mode is a convenient for testing a single line code for instant execution, but in the interactive mode we can't save the statement for future use. यानी इंटरेक्टिव मोड में क्या है कि हमने कमांड्स को टाइप किया, रिजल्ट को देखा, कमांड्स को टाइप किया, रिजल्ट को देखा, हम उस कमांड्स को अपने इंस्ट्रक्शन को सेव करके फ्यूचर यूज के लिए नहीं रख सकते। मतलब कल के डेट में हम चाहें कि सेम कमांड्स को रन कराएं तो हमें फिर वो पूरे इंस्ट्रक्शन को लिखना होगा। हम उसके लिए सेव करके रखने की कोई उपाय नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में, आप अपने पाइथन को स्टार्ट करेंगे और ये डबल ग्रेटर देन में 1 + 2 इंटर करेंगे तो 3 दिखाएगा और 4 - 2 दिखेंगे तो 2 दिखाएगा। हेलो प्लस वर्ड प्रिंट करेंगे तो हेलो वर्ड दिखाएगा। यानी इस कमांड्स को आप चाहते हैं कि कल के डेट में हम देखें कि आज हमने क्या किया, तो ये फ्यूचर यूज के लिए नहीं रहेगा, जिसको हम लोग इंटरेक्टिव मोड कहते हैं। यानी एग्जीक्यूशन मोड 2 तरह का हो गया, एक इंटरेक्टिव मोड हो गया और दूसरा एस्केप मोड हो गया। मैंने आप लोगों को इंटरेक्टिव मोड बताया, अब मैं एग्जीक्यूशन मोड की तरफ बढ़ते हैं। यानी एग्जीक्यूशन मोड में जो मेरा दूसरा है वो मेरा है एस्केप मोड। एस्केप मोड में क्या होता है कि हम प्रोग्राम को फाइल में सेव करते हैं फ्यूचर यूज के लिए, और उस फाइल का एक्सटेंशन नेम .py होता है। यानी हम चाहते हैं कि जो हम प्रोग्राम बनाएं उसको कल भी देखें, परसों भी देखें या कभी भी हम देखें, तो उस केस में आप अपने प्रोग्राम को अगर सेव करके रखना चाहते हैं तो आपको पाइथन में प्रोग्राम बनाना होगा एस्केप मोड में। जो आप फाइल लेंगे उस फाइल का एक्सटेंशन नेम .py होता है। तो अब एस्केप मोड में आप कैसे काम करेंगे, तो इंटरेक्टिव मोड, जैसे आप पाइथन स्टार्ट करते हैं तो आपका पाइथन स्टार्ट होके कौन सा मोड में आता है, कमांड प्रॉम्प्ट आता है, यानी आपका पाइथन इंटरेक्टिव मोड में आता है। एस्केप मोड में आपको जाना होता है, तो कैसे आप जाएंगे वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप फाइल पे क्लिक करेंगे और न्यू में जाएंगे और उसमें क्रिएट न्यू फाइल करेंगे, तो आप किस में चले आइएगा, एस्केप मोड में आ जाइएगा। तो इन द एस्केप मोड वी कैन राइट द पाइथन प्रोग्राम इन ए फाइल, सेव इट एंड देन यूज द इंटरप्रेटर टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम फ्रॉम द फाइल। Such program files have a .py extension and they are also known as escapes. Usually beginners learn Python in interactive mode, but for program having the more than a few lines, we should always save the code in files for future use. Python scripts can be created using any editor. Python has a built-in editor called IDLE, which can be used to create program. After opening the IDLE, we click the file, new file to create a new file, then write our programs on that and save it with the desired name. By default, the Python scripts are saved in the Python installation folder. अब कहने का मतलब यह है कि जब आप एस्केप मोड में
कोई फाइल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। पाइथन आपने स्टार्ट कर दिया, आपका पाइथन इंटरेक्टिव मोड में खुल गया। अब आपको अगर जाना है स्क्रिप्ट मोड में लिए तो आप पाइथन कमांड लाइन पे क्लिक न करके आप क्लिक करेंगे आईडीएलई पाइथन पे। तो आईडीएलई पाइथन पे क्लिक करेंगे तो आप स्क्रिप्ट मोड में आ जाएंगे। वहाँ आप फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे, फाइल का अपना नाम देंगे और जो नाम देंगे उसका एक्सटेंशन नेम .py बाई डिफ़ॉल्ट लेगा। आपका फाइल सेव कहाँ होगा, जहाँ पे आपका पाइथन इंस्टॉल है जिस डायरेक्टरी के अंदर, तो आप जितने भी पाइथन का फाइल बनाएंगे डिफ़ॉल्ट उसी डायरेक्टरी के अंदर जाके सेव होगा। तो देखिए आप इस तरह के फिगर में जो दिखा रहा हूँ इसको हम लोग स्किप मोड कहते हैं। देखिए हमने यहाँ ग्रेटर देन कोई सिंबल नहीं है, हमने प्रिंट कमांड लिखा है सेव अर्थ और प्रिंट लिखा है प्रिजर्व फ्यूचर। तो ये हमारा जो है कमांड है और फिर हम यहाँ रन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमारा प्रोग्राम ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यानी अभी तक आपने देखा 2 मेथड आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा सकते हैं, इंटरेक्टिव मोड में और एस्केप मोड में। इंटरेक्टिव मोड के लिए आप पाइथन के कमांड प्रॉम्प्ट को सिलेक्ट करेंगे और एस्केप मोड के लिए आप कमांड आईडीएलई मोड को सिलेक्ट करेंगे। द पाइथन interpreted in Python code is written and then directly executed by an interpreter. Type commands into the interpreter and see immediate results. Allow you to type commands on at a time and see results. A great way to explore Python syntax. Repeat previous command. आपने कोई कमांड्स को लिख लिया है और फिर चाहते हैं कि प्रीवियस कमांड्स रिपीट हो तो Alt और P आप प्रेस करेंगे तो आपका पिछला कमांड आ जाएगा। ये आपका पाइथन का स्क्रीन है, मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट वर्ड और फिर हमें प्रिंट वर्ड अगर प्रिंट करना है तो Alt और +P प्रेस करेंगे तो प्रीवियस कमांड रिपीट कर देगा। अब देखिए टोकन क्या होता है, हमें जानना है कि व्हाट इज टोकन। तो द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम इज नोन एज टोकन्स। यानी अगर आप पाइथन में कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो वो प्रोग्राम कैसे बनता है, तो उस प्रोग्राम्स के अंदर तो बाय हेल्प ऑफ द टोकन्स के हेल्प से प्रोग्राम बनता है। यानी आप कह सकते हैं कि टोकन के मिश्रण है प्रोग्राम में कीवर्ड्स होते हैं, आइडेंटिफायर होते हैं, लिटरल्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, डेलिमिटर्स होते हैं। ये सब के मिला के हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, इंस्ट्रक्शन लिखते हैं और इसे हम टोकन कहते हैं। यानी वन लाइन में आप कह सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम इज नोन एज टोकन। स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट प्रोग्राम को हम लोग टोकन कहते हैं। और वो टोकन क्या क्या होता है, कीवर्ड्स होता है, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर एंड पंक्चुएटर एंड डेलिमिटर्स, यानी 5 टोकन्स होता है। ठीक है, जिसमें कीवर्ड्स हो गया, आइडेंटिफायर हो गया, लिटरल्स हो गया, ऑपरेटर्स हो गया, पंक्चुएटर एंड डेलिमिटर्स हो गया। इसको हम लोग टोकन्स कहते हैं। अब कीवर्ड्स क्या होता है, रिजल्ट वर्ड ऑफ द कंपाइलर इंटरप्रेटर विच कैनॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर दैट इज कॉल्ड द कीवर्ड्स। यानी कीवर्ड इज ए रिजल्ट वर्ड विच मीनिंग इज ऑलरेडी डिफाइंड इनटू द कंपाइलर इंटरप्रेटर। कीवर्ड जो है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रिजर्व वर्ड है जिसका मीनिंग पहले से डिफाइन है और हम उसको किसी दूसरे काम के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए ह्यूमन लाइफ में अगर बात किया जाए तो हमारे सोसाइटी में भी बहुत सारे नेम रिजर्व है। जैसे मान लिया जाए कि मैं एक टीचर हूँ, तो टीचर इज ए रिजर्व वर्ड। हम किसी स्वीपर को टीचर नहीं बोल सकते हैं और किसी टीचर को स्वीपर नहीं बोल सकते हैं। जैसे मान लिया जाए किसी का घर है, तो घर में जैसे घर है तो घर का नाम हमने रख दिया अस्पताल, तो अस्पताल इज ए रिजर्व वर्ड। अस्पताल से क्या पता चलता है कि यह मकान जो है अस्पताल है, मतलब यहाँ पेशेंट्स का डायग्नोसिस होता है। उसी तरह आपका लिख दिया किसी का जो है धर्मशाला, इसका मतलब इस मकान में धर्मशाला लोग रहते हैं, ठहरते हैं, मुफ्त में रहते हैं। तो ये क्या है, सोसाइटी का रिजर्व वर्ड है। उसी तरह प्रोग्रामिंग का रिजर्व वर्ड भी है जिसे हम लोग कीवर्ड्स कहते हैं। यानी कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड को हम लोग कीवर्ड्स कहते हैं विच इज ऑलरेडी डिफाइन इनटू द कंपाइलर और इंटरप्रेटर, जिसका मीनिंग पहले से डिफाइन है और उसको किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए करते हैं, उसे हम कीवर्ड्स कहते हैं।
जैसे पाइथन में जो कीवर्ड्स होता है उसका लिस्ट मैंने दे रखा है, एंड, एज, स्टार्ट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, डेफ, डेल, एलिफ, एल्स, एक्सेप्ट, ये जितने भी है ये ऑल आर द कीवर्ड्स ऑफ द पाइथन। और इसका ये एक तरह से अपने आप में एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इसका एक अलग वर्क है। इसको हम किसी दूसरे वर्क के लिए, किसी आइडेंटिफायर के लिए, किसी वेरिएबल के लिए इसका यूज नहीं करते हैं, इसका यूज हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द कीवर्ड्स, इट इज ए रिजर्व वर्ड विच मीनिंग इज ऑलरेडी डिफाइंड इनटू द कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। अब आइडेंटिफायर्स को हम लोग वेरिएबल्स भी कहते हैं। आइडेंटिफायर्स इज ऑल्सो कॉल्ड द वेरिएबल। आइडेंटिफायर्स क्या होता है, कैसे बनाते हैं वो हम देखते हैं। ये पाइथन आइडेंटिफायर इज ए नेम यूज्ड टू आइडेंटिफाई ए वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल और अदर ऑब्जेक्ट। उसे हम जो वेरिएबल को आइडेंटिफाई करे, फंक्शन को करे, क्लास को करे, मॉड्यूल को करे और अदर ऑब्जेक्ट को करे, उसे हम आइडेंटिफायर और वेरिएबल्स कहते हैं। एन आइडेंटिफायर स्टार्ट विथ ए लेटर ए टू जेड और ए टू जेड, यानी कोई आपको आइडेंटिफायर नाम डिफाइन करना है तो उसका नाम जो स्टार्ट होगा वो कैपिटल ए से भी हो सकता है और कैपिटल बी से भी हो सकता है और कैपिटल जेड से भी हो सकता है, या स्मॉल ए से भी हो सकता है, स्मॉल जेड से भी होता है। और एन अंडरस्कोर फॉलो बाय ए जीरो और मोर लेटर्स, अंडरस्कोर एंड डिजिट्स, यानी आइडेंटिफायर जब भी स्टार्ट होगा तो वो विथ ए लेटर ए टू जेड और ए टू जेड अथवा एन अंडरस्कोर फॉलो बाय द जीरो और मोर लेटर्स, यानी किसी भी आइडेंटिफायर्स को हम लोग अल्फ़ाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं। पाइथन डजंट अलाउ द स्पेशल कैरेक्टर। पाइथन जो है, मान लिया जाए कोई आइडेंटिफायर नेम बनाते हैं, जैसे राम क्या है, इट इज़ ए नेम ऑफ द आइडेंटिफायर, श्याम इज ए नेम ऑफ द आइडेंटिफायर, राम 1 2 3 इज ए नेम ऑफ द आइडेंटिफायर। तो जब आइडेंटिफायर नेम किसी का बनाते हैं तो उसमें स्पेशल कैरेक्टर नहीं होगा। अब स्पेशल कैरेक्टर क्या है इसे आपको जानना है। तो स्पेशल कैरेक्टर, जैसे आपके पास कीवर्ड है, कीवर्ड में अल्फ़ाबेट है और डिजिट्स है, तो अल्फ़ाबेट और डिजिट्स को छोड़ के बाकी जितने भी की है दैट आर अंडर कैटेगरी ऑफ द स्पेशल कैरेक्टर। तो स्पेशल कैरेक्टर में एक अंडरस्कोर जो है आइडेंटिफायर फॉलो करता है। ओके, आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी ए कीवर्ड और पाइथन। किसी भी आइडेंटिफायर का नाम जो होगा वो किसी कीवर्ड का नाम नहीं होगा, अगर आप डिफाइन करेंगे तो वो गलत होगा। पाइथन इज ए केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि आपने कैपिटल में राम लिखा और फिर आपने स्मॉल में राम लिखा, दोनों राम का मीनिंग अलग अलग है, दोनों दो राम हो जाएगा पाइथन में, यानी यह केस सेंसिटिव है। अगर आप कैपिटल में लिखेंगे और स्मॉल में लिखेंगे तो दोनों का अलग अलग मीनिंग है। रोल नंबर एंड रोल नंबर आर टू डिफरेंट आइडेंटिफायर इन द पाइथन, जैसे मैंने आप लोग को बताया। सम वैलिड आइडेंटिफायर, और वैलिड आइडेंटिफायर का नाम क्या हो सकता है, जैसे माई बुक, फाइल 1 2 3 J2 TD, डेट, नंबर, ये सब वैलिड आइडेंटिफायर नेम है। और इनवैलिड आइडेंटिफायर देखिए 2R एंड रोल नंबर। क्यों है इनवैलिड, क्योंकि ये डिजिट से स्टार्ट है। नियम क्या है, डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ब्रेक, ब्रेक इनवैलिड क्यों है कि ब्रेक एक कीवर्ड है। माई डॉट बुक, माई डॉट बुक क्यों इनवैलिड है, क्योंकि इसमें डॉट लगा हुआ है, स्पेशल कैरेक्टर है, इसलिए ये इनवैलिड आइडेंटिफायर नेम है। डेटा डैश CS, डैश लगा हुआ है, डैश एक स्पेशल कैरेक्टर है, इसलिए ये इनवैलिड आइडेंटिफायर नेम है। अब लिटरल्स क्या होता है, लिटरल्स इन ए पाइथन कैन बी डिफाइंड एज ए नंबर, टैग्स और अदर डेटा दैट रिप्रेजेंट वैल्यू टू बी स्टोर इन वेरिएबल। लिटरल्स जो होता है पाइथन्स में वो नंबर हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, अदर डेटा दैट रिप्रेजेंट वैल्यू टू बी स्टोर इन ए वेरिएबल, और अदर भी डेटा हो सकता है जो वेरिएबल में स्टोर हो। वेरिएबल मैंने आप लोग को बताया दैट इज ए ऑल्सो कॉल्ड आइडेंटिफायर। जैसे एग्जाम्पल ऑफ द स्ट्रिंग लिटरल्स इन पाइथन। स्ट्रिंग लिटरल्स इन पाइथन का एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे नेम हम एक वेरिएबल लिए, ये नेम हमारा वेरिएबल कहलाएगा, और उस नेम इक्वल टू जॉनी रख दिए, ये जॉनी क्या हुआ, नेम का वैल्यू हुआ। ठीक है, तो ये किस टाइप का जॉनी में क्या है, कैरेक्टर है, तो इसको हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप बोलते हैं।
जॉनी दैट इज कॉल्ड ऑल्सो स्ट्रिंग डेटा टाइप, इसको स्ट्रिंग लिटरल्स भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इंटीजर लिटरल इन पाइथन, न्यूमेरिक लिटरल। अब इंटीजर लिटरल किसे कहते हैं, जो न्यूमेरिक हो, जैसे एज क्या है, आइडेंटिफायर नेम है, वेरिएबल नेम है, और एज इक्वल टू हमने 22 लिखा, तो ये 22 हमारा क्या है, नंबर है, तो इसको हम लोग इंटीजर लिटरल बोलते हैं। उसी तरह हाइट इक्वल टू 6.2 है, तो ये डेसिमल है, तो इसको हम लोग, इस वेरिएबल को हम लोग फ्लोट लिटरल्स बोलेंगे। और स्पेशल लिटरल इन पाइथन, नेम इक्वल टू नन, दिस इज कॉल्ड द स्पेशल लिटरल, तो दिस इज कॉल्ड द लिटरल्स। अब हमें पढ़ना है ऑपरेटर्स कैन बी डिफाइंड एज सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन और ऑपरेंड्स, दैट इज कॉल्ड द ऑपरेटर्स। कितने तरह के पाइथन में ऑपरेटर होते हैं, 7 टाइप्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। देयर आर 7 टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। अब देखिए आप लोगों को, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, etc। अगर आपको ये जो ऑपरेटर्स है, प्लस, माइनस, डिवाइड, आपका मल्टीप्लाई है, मॉडुलस है, फ्लोट डिवीजन है और एक्सपोनेंट है, ये सभी ऑपरेटर्स को हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बोलते हैं। अगर आपको एडिशन करना है, जैसे a प्लस बी, ए माइनस बी, ए डिवाइड बाई बी, ए मल्टीप्लाई बाई बी, ए मॉडुलस बी, ए फ्लोट डिवीजन आपका बी, और ए आपका एक्सपोनेंट बी, तो इसे हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं। यानी हम अगर प्रोग्राम में इस तरह का वर्क करना होगा तो हमें ये ऑपरेटर यूज करना होगा। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर द वैल्यू। अगर हमें किसी दो वैल्यू को कंपेयर करना है तो वी हैव टू यूज द रिलेशनल ऑपरेटर। जैसे इक्वल टू, डबल इक्वल टू को हम लोग इक्वल टू ऑपरेटर बोलते हैं। जैसे अगर हमको लिखना है a इक्वल टू बी, ए बी के बराबर है, तो हमें लिखना होगा a इक्वल टू बी, इसका मतलब हो गया a बराबर है b के। और नॉट इक्वल टू ऐसे लिखते हैं, a नॉट इक्वल टू है b के, इसे हम लोग पढ़ते हैं ये ग्रेटर देन है, a ग्रेटर देन b का है, और ये ऐसे लिखेंगे a ग्रेटर देन इक्वल टू b का है। अगर लेस देन लिखना होगा तो a लेस देन इक्वल टू b, अगर लेस देन इक्वल टू लिखना होगा तो a लेस देन इक्वल टू b, तो दिस इज कॉल्ड द रिलेशनल ऑपरेटर। इक्वल टू को यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर में असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ते हैं। यू टू असाइन ए वैल्यू टू द वेरिएबल दैट इज कॉल्ड द इक्वल टू। ए इक्वल टू बी का मतलब हम मैथ्स में क्या पढ़ते हैं, ए बराबर है बी के, बट कंप्यूटर में क्या पढ़ते हैं, ए बराबर नहीं है बी के। द वैल्यू ऑफ बी विल बी होल्ड इन ए, यानी जो बी का वैल्यू है वो ए में चला जाएगा। जैसे मान लिया जाए ए इक्वल टू 5 है और बी इक्वल टू 6 है, और हमने यहाँ लिख दिया ए इक्वल टू बी, तो मैं पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, तो वैल्यू ऑफ ए इज 6। उसी तरह प्लस इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड द असाइनमेंट ऑपरेटर। ये आपको देख लीजिए, ये सबको हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, इसका अलग अलग वर्क है। एंड और नॉट को लॉजिकल ऑपरेटर बोलते हैं, आर यू टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन ऑन द गिवन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, एक्स और वाई एंड नॉट ए ग्रेटर देन बी। इस तरह के अगर हमें प्रोग्राम लिखना होगा तो वी हैव टू यूज टू लॉजिकल ऑपरेटर्स। दिस इज कॉल्ड द मेंबरशिप ऑपरेटर। In a Python are used to validate whether a value is found within a sequence such as a string, list और tuples। जैसे a इक्वल टू 22 लिखा, ओके, और लिस्ट इक्वल टू 2299 और इतना लिखा। आंसर 1 a इन ए लिस्ट, a जो है लिस्ट में है तो हाँ है, आंसर विल बी ट्रू होगा। और लिखेंगे ए आंसर 2 इक्वल टू ए नॉट इन ए लिस्ट, तो आंसर 2 में हमने क्या लिखा, ए नॉट इन ए लिस्ट, तो ए का वैल्यू क्या है 22, तो ये तो है, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। इस तरह के ऑपरेटर को हम लोग मेंबरशिप ऑपरेटर कहते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, ए इज बी एंड बी इज नॉट ए, दैट विल बी कॉल्ड द आइडेंटिटी ऑपरेटर। इज और इज नॉट, इसको हम लोग आइडेंटिटी ऑपरेटर कहते हैं। रिटर्न, इज अगर लगाएंगे तो क्या रिटर्न होगा, ट्रू इफ द वेरिएबल पॉइंट द सेम ऑब्जेक्ट इज फॉल्स, ए इज बी। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे a इक्वल टू 34 है और b इक्वल टू 34 है। इफ़ a इज b, प्रिंट बोथ a एंड b हैज सेम आइडेंटिटी। तो a और b
जो है वो दोनों का वैल्यू बराबर है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? इल्स प्रिंट ए एंड बी हैज ए डिफरेंट आइडेंटिटी। तो ए और बी दोनों बराबर है, तो हमारा आंसर आएगा ए एंड बी हैज सेम आइडेंटिटी। तो देखिए आउटपुट में ये आएगा, बोथ ए एंड बी हैज सेम आइडेंटिटी। क्योंकि दोनों का वैल्यू बराबर है, तो इस इज ऑपरेटर को और इज नॉट ऑपरेटर को हम लोग आइडेंटिटी ऑपरेटर्स बोलते हैं। पंक्चुएटर एंड डेलिमीटर्स ऑपरेटर्स, ये जितने ऑपरेटर्स आप देख रहे हैं, that is due to implement the grammatical structure of a syntax that will be called the punctuator and delimiter, जैसे डॉट, कामा, ब्रैकेट, हैश, एट द रेट, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, ये सभी को हम लोग डेलीमीटर्स बोलते हैं, जो हम अपने प्रोग्राम में अलग अलग वर्क के लिए यूज करते हैं। इनपुट, ये सारे चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो बढ़ाना हो जाए इसलिए मैं यहीं पे इसको एंड करता हूँ। अब डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर जॉब। फर्स्ट ऑफ ऑल यू वॉच द वीडियो। सबसे पहले आप वीडियो को देखिए। अगेन यू स्टार्ट द वीडियो, पॉज द वीडियो एंड राइट ऑल द मटेरियल नोट्स टू योर कंप्यूटर बुक। जो भी मटेरियल्स है, नोट्स है, उसको आपको अपने कंप्यूटर्स के कॉपी में लिखना है, और लिखने के बाद पिक्चर लेके मुझे ईमेल करना है। ठीक है, जो स्टार्ट करेंगे, पॉज करेंगे, जितने भी नोट्स दिया हुआ है अपने कंप्यूटर के कॉपी में तैयार करेंगे, और उसके बाद हमें पिक्चर लेके ईमेल करेंगे। दिस इज योर असाइनमेंट्स।